नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जॉब IQ पे आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत इतिहास की हम लोग क्लास नंबर 7 आज कवर करेंगे। मध्यकालीन भारत जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और गुलाम वंश को हम लोग क्लियर कर चुके थे, खिलजी वंश आज पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर प्राचीन भारत इतिहास से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे सर क्लासेस थोड़ी लेट हो रही हैं, तो भाई मैं थोड़ा बाहर गया था, ठीक है। लेकिन अब प्रयास करूंगा मैं कि कंटिन्यू अपनी क्लासें चलती रहें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। थोड़ा एक और चीज़ मैं दोस्तों ऐड कर दूं यहाँ पे, जो दोस्तों सीरियस कैंडिडेट हैं और AGTA केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ के इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स PDF लेना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप ग्रुप दोस्तों आपके लिए बना दिया गया है। 3 व्हाट्सअप ग्रुप अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे। 2 व्हाट्सअप ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं। एक वॉइस का व्हाट्सअप ग्रुप है जो उसमें लगभग 85 अभी मेंबर्स और जुड़ गए हैं, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी नोट्स की PDF के साथ साथ, मैं PDF बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर 160 रुपये में क्या मेरे घर कुरियर आएगा। भाई कुरियर संभव नहीं है। 500 प्लस पेज का आपको इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो आप खुद सोच के चलें कि 160 रुपये में फ़ोटो कॉपी उसकी, ठीक है, साथ ही साथ कुरियर का प्राइस ये संभव बिल्कुल नहीं है। PDF फॉर्म में आप इन नोट्स को ले सकते हैं 160 रुपये में, और इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको प्रीवियस पेपर AGTA केन सुपरवाइज़र का, साथ ही साथ पूरा सिलेबस, पूरे स्टडी नोट्स जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ जो भी और एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि AGTA के साथ साथ अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके भी आपको प्रीवियस पेपर, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेखपाल वगैरह के मैंने पूरे नोट्स इस ग्रुप में डाल दिए थे, ठीक है। तो ये मत समझें कि सिर्फ AGTA, मेन फोकस AGTA पर रहेगा, उसके साथ साथ साइड में हम लोग सब कुछ आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करते रहते हैं। क्लियर। तो ये 160 रुपये 500 प्लस पेज के स्टडी नोट्स के लिए, ठीक है। PDF के लिए कुछ ज़्यादा प्राइस यहाँ पे है भी नहीं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारी व्हाट्सअप की लिंक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको ये नंबर सेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सअप पे मैसेज वहाँ से कर पाएंगे। जो लोग सेव करना चाहें, ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों गुलाम वंश हम लोग पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे खिलजी वंश को। तो इसकी ये डेट देख लो पहले, 1290 से 1320 तक के काल में खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये संस्थापक वाला भी पूछा जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। 3 चीज़ें हमेशा याद रखा करो। एक तो ये जो टाइम है, ठीक है, कि इसने राज कब तक किया, उसके बाद संस्थापक कौन था, उसके बाद अंतिम शासक कौन था। कुछ याद रहे या फिर ना रहे, ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना है दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को। क्लियर। आगे दोस्तों देखें, किलोखरी को राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये राजा भी आप याद कर लेना, ऐसे नोट्स में पूरे दिए गए हैं, क्लासेस में हम लोगों ने बताया है। पहले लाहौर किसने राजधानी बनाई, उसके बाद लाहौर से दिल्ली कौन लाया, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किलोखरी को किस दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। आगे दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो 1296 में जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन ने कर दी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सभी ने लगभग सुना ही होगा, ठीक है। तो 1296 में क्या था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। उसके बाद वह दिल्ली का सुल्तान, ठीक है, यहाँ पे बन गया था। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बना था दिल्ली का सुल्तान। इसके बचपन का नाम दोस्तों अली और गुरशास्प था। इसके से मतलब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी से, ठीक है। इसके पास दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे बड़ी स्थायी सेना थी, और यह सेना को नगद वेतन भी देता था। तो स्थायी सेना का आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। मैं एक और चीज़ आप सभी को बता दूं, इसमें हम लोग जो भी लाइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछी गई हैं। UPSSC तो ये फेवरेट, ठीक है बिल्कुल, UPSSC इनको ज़रूर पूछता है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन से। आगे दोस्तों हम लोग देखें, तो इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी, ये भी आप याद रखना। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया,
अब इसने, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसने? अलाउद्दीन ने। दक्षिण भारत पर विजय के लिए दोस्तों इसने अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। ये इसमें लिखा है, इसने कर लेना ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन की आर्थिक नीति जिया-उद-दीन बरनी थे एक, ठीक है, कवि वगैरह थे, द्वारा रचित तारीख ए फिरोज शाही में वर्णित है, ठीक है। ये वर्णन वाला आगे लिखा है। अलाउद्दीन की जो आर्थिक नीति थी, तो आपसे तारीख ए फिरोज शाही के मतलब लेखक पूछे जा सकते हैं कि कौन थे, तो जिया-उद-दीन बरनी थे, ठीक है। और इसमें वर्णन क्या था? अलाउद्दीन की आर्थिक नीति का वर्णन था। इसके शासनकाल में दोस्तों मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया था, ठीक है। मंगोलों के बारे में एक मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, चाहे मुग़ल हों, ठीक है, चाहे आपका और कोई भी शासक हो, मंगोलों जितना क्रूर कोई भी शासक नहीं था, मतलब कि कोई भी नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, तो बहुत ही, ठीक है, क्रूरे थे मंगोल। 1316 में दोस्तों अलाउद्दीन का पुत्र था मुबारक खिलजी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था ये, ठीक है। 1316 में कौन बैठा था? मुबारक खिलजी, और इसे नग्न बादशाह कहा जाता था, ठीक है। भोले थे मुबारक खिलजी थे जो, इन्हें नग्न बादशाह कहा जाता था। 1316 में बैठे थे, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे नहीं है। मुबारक ने खलीफा की उपाधि खुद की धारण कर ली थी, और 1320 में इनके भोलेपन के कारण, समझ रहे हो ना भोलेपन का मैं क्या कह रहा हूँ, खुसरो खां थे एक, निपटा दिया था 1320 में खुसरो खां ने मुबारक खिलजी को, ठीक है। कब? 1320 में, क्लियर। तो दोस्तों खिलजी वंश यहीं पे सिमट गया था, इतना ही था खिलजी वंश में। आगे देख लो तुगलक वंश भी, ठीक है। तो तुगलक वंश का दोस्तों 1320 से 1398 तक यहाँ पे पीरियड रहा, टाइम पीरियड, ठीक है। और खुसरो खां की दोस्तों हत्या करके गाजी मलिक ने, ठीक है, मुबारक खिलजी को निपटाया खुसरो खां को निपटाया गाजी मलिक ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में यही एक चीज़ थी, किसी ने किसी को मारा, खुद दूसरे, ठीक है, स्थापना कर दी, फिर वो कहीं घूमने गया, वो कहीं मर गया पेड़ में वगैरह पे दब के, महल वगैरह दब के, और किसी ने स्थापना कर दी, यही चलता रहा दिल्ली सल्तनत में। तो खुसरो खां की हत्या दोस्तों गाजी मलिक ने कर दी थी, और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का फिर राजा बना था। कौन? गाजी मलिक, ठीक है, इसी के नाम पे तुगलक वंश था फिर 1320 से 1398 का। आपसे भी पूछा जा सकता है कि गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था, तो गाजी मलिक था, या फिर गाजी मलिक का नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसने दोस्तों ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक्स यहाँ पे हो गई हैं, इसने आप कर लेना। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया था, और 56 कोट के किला का भी निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। 1325 में दोस्तों जूना खां, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। तो इसमें एक तो ये नाम है कि मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था, तो भैया जूना खां था। कब बना था ये दिल्ली का सुल्तान? 1325 में बना था, ठीक है। इसे स्वप्नशील रक्त पिपासु कहा गया है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे रक्त पिपासु, ठीक है, कहा गया है दोस्तों। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी, और उसका नाम दौलताबाद रखा था फिर, ठीक है। इसने इब्न बतूता को 1333 में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता आपने नाम सुना होगा। 1351 में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा फिर, ठीक है। 1351 में कौन बैठा गद्दी पे? फिरोज शाह तुगलक। और इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। ये वीडियो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल किसने बनवाई थी। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था उस टाइम पे, ठीक है, अच्छे से याद है मुझे। तो दोस्तों एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा था 1351 में, और कुतुब मीनार की 5वीं, ठीक है, और आखिरी मंजिल बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें सभी कर समाप्त करके 4 कर यहाँ पे प्रारंभ किए थे। तो 1351 में GST यहाँ पे भी लागू हुआ था एक बार। ब्राह्मणों पे दोस्तों जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और पहला शासक था ये ऐसा करने वाला। इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना भी की थी, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला
जो दुर्ग था उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्लियर। तो तुगलक वंश और खिलजी वंश आज हम लोगों ने पढ़े हैं। आगे जो सैयद वंश है, ठीक है, और लोधी वंश, उनको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो मुग़ल हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। और मैं एक और चीज़ बता दूं, डीप में हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि देखो UPSSC, ठीक है, UPSSC जो भी पेपर लेता है उसमें मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो अगर इतना भी पढ़ लोगे तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी यहाँ पे दे सकता हूँ कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, चाहे आप, ठीक है, AGTA एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप लेखपाल चाहे दे रहे हो, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर। साथ ही साथ जिस तरह से दोस्तों हम लोग क्लासेस अपनी पढ़ रहे हैं उसी तरह से बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल के साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा उत्तर प्रदेश जॉब IQ के साथ जुड़ना चाहें, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे व्हाट्सअप की डायरेक्ट लिंक है। 160 रुपये में AGTA के आप कंप्लीट सिलेबस नोट्स को लेके बहुत शानदार तरीके से दोस्त तैयारी अपनी कर सकते हैं। और नोट्स किस प्रकार के रहेंगे क्लास में भी आपने देख लिया, साथ ही साथ डेमो अगर आप देखना चाहें तो ये नंबर दिया ही गया है। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, जिसमें हम लोग आगे का कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।